अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुअज़्ज़ज़ तलबा तालबात और सामीन और कंज़ एकेडमी से मुताल्लिक़ तमाम लोग जो वीडियोस मेरी देख रहे हैं, चूँकि 10 दिन की छुट्टियां हैं सर्दियों की और राइटिंग का कोर्स ये तकरीबन 2 मंथ का होता है आम तौर पे। अगर रोज़ाना एक वर्ड की प्रैक्टिस की जाए तकरीबन 2 महीना कम से कम दरकार होता है। लेकिन चूँकि हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि इसे बाय तकमील तक पहुंचाया जाए। और इससे पहले भी 2 मरतबा टीचर्स को जो है राइटिंग कोर्स करवाया गया है और कुछ तलबा जो है कंज़ एकेडमी के फर्स्ट अव्वल में काफ़ी तलबा इस राइटिंग से मुस्तफ़ीज़ भी हो चुके हैं और काफ़ी ज़िद थी टीचर्स की भी और दीगर तलबा और तालबात की भी कि हमें भी राइटिंग सिखाई जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो है टाइम मैनेज करना स्कूल की टाइमिंग में राइटिंग सब के लिए एक टाइम जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको ये मुतल्ला किया गया था कि तरीक़ाकार फिर हमारे पास एक ही बचता है कि इसकी वीडियोस बना बना के तलबा के ग्रुप में, तालबात के ग्रुप में, जो टीचर सीखना चाहती हैं उनके ग्रुप में सेंड की जाए। अच्छा, इसकी वजह ये है, सबसे मेन वजह ये है कि हमारे यहाँ राइटिंग का फुक़दान होता जा रहा है। डिजिटल जो है दौर चल रहा है और लिखने का रुझान कम से कम होता जा रहा है। ठीक है, दौर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक भी चलना चाहिए, लेकिन हमें जो है अपनी असास, अपनी बेस, अपनी बुनियाद नहीं छोड़ना चाहिए। देखने में ये आ रहा है कि इंग्लिश में तो काफ़ी हद तक तलबा तालिबात इंटरेस्टेड होते हैं, राइटिंग सीख भी लेते हैं, आसान भी होती है। लेकिन उर्दू की राइटिंग थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होती है और चूँकि उर्दू पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का रुझान भी कम होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से तलबा का जो है इसमें इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जा रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए राइटिंग कोर्स कराया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप तमाम देखने वाले सामीन, तलबा तालबात, सीखने वाले सब इससे इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीज़ होंगे। बस शर्त यह है कि जब आप उर्दू की राइटिंग सीख रहे हो कि तो आप वीडियोस देखते हुए आपके सामने जो है उर्दू की कॉपी होनी चाहिए। उर्दू की कॉपी अपने पास रखें और पेंसिल से स्टार्ट करेंगे। पेन अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेंसिल, रेज़र आपके पास मौजूद होना चाहिए ताकि आपके लिखने में कहीं मिस्टेक हो तो उसे आप आसानी के साथ रिमूव करके दोबारा से लिख सकें। दूसरी चीज़ के हुरूफ़ तहज्जी से हम स्टार्ट लेंगे। देखना ये है कि वर्ड लिखते हुए कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखेंगे कि वर्ड सीखते हुए या अल्फ़ाबेट्स, हुरूफ़ तहज्जी सीखते हुए ये देखेंगे कि जो है कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और कहाँ से एंडिंग पॉइंट, यानी कहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप तवज्जो से सीखेंगे और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारी राइटिंग अच्छी हो। अच्छा, एक अहम चीज़ कि ये राइटिंग नर्सरी क्लासेस या KG1, KG2 के बच्चों के लिए नहीं है। वो बच्चे इतनी बारीकी से इस चीज़ को पिक भी नहीं कर पाएंगे। राइटिंग हो सकता है कि 1 क्लास के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन 2 क्लास के बाद से जो है बच्चों का फोकस इतना बन जाता है कि वो इस राइटिंग की बारीकियों को गौर से देख सकें। और अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ लोगों में ख़ास सलाहियत भी रखी होती है जो चीज़ों को जल्दी पिक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम सीखेंगे हुरूफ़ तहज्जी का अल्फ़ाबेट अलिफ़। अलिफ़ जो है मुख्तलिफ़ अंदाज से बनते हैं उर्दू में, मुख्तलिफ़ ख़ुतूत के अंदर, लेकिन जो राइटिंग आम तौर पे लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, वो नूरी नस्तालिक के नाम से है। हम कोशिश करेंगे कि नूरी नस्तालिक से करीब करीब हमारी राइटिंग हो और उसका अलिफ़ जो है बिल्कुल सीधा बनता है। सबसे पहले देखिएगा, ये लाइन है उर्दू की, देखने में थोड़ा सा टेढ़ी लग रही होगी, लेकिन आप अपनी कॉपी पे फोकस रखें और देखें कि जो है अलिफ़ किस तरह बन रहा है। बाज़ दफ़ा सिर्फ हम सिंगल अलिफ़ बनाते हैं जो किसी से मिला हुआ नहीं होता, किसी और अल्फ़ाबेट से, तो वो बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। आप कोशिश करेंगे कॉपी में बिल्कुल इसको सीधा बनाएं। कॉपी अपने सामने रखें और पेंसिल से बिल्कुल सीधा इस तरह आप कॉपी पे प्रैक्टिस करें। जब ऊपर से नीचे की प्रैक्टिस हो जाए
कम से कम एक पेज अपनी कॉपी का जो है इस तरह बिल्कुल सीधा अलिफ बनाते हुए उसको भर दें अच्छे तरीके से। फिर दूसरे पेज पे प्रैक्टिस करेंगे कि अलिफ को नीचे से ऊपर की तरफ किस तरह सीधा बनाते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जब आप बनाएंगे तो फोकस आपका नीचे लाइन से होगा और ऊपर की तरफ आपकी पेंसिल चल रही होगी बिल्कुल सीधा। ये नीचे से ऊपर की प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा जो है हमें अलिफ जो है नीचे से ऊपर की तरफ जो है बनाना पड़ता है। उसकी वजह ये होती है कि हम किसी वर्ड को जब अलिफ के साथ मिलाते हैं, अलिफ एंड में आता है किसी लफ्ज़ के, तो हमें अलिफ जो है नीचे से ऊपर की तरफ बनाना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ भी रहे बिल्कुल सीधा और नीचे से ऊपर की तरफ भी जाए तो बिल्कुल सीधा हो। अभी हम सादा पेंसिल से सीख रहे हैं, पेन या कटिंग पेन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए रूल्स, उसके लिए तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें कुछ छोटे बड़े हों कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करें बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरीके से जो है आप अलिफ की प्रैक्टिस करते चले जाइए। एक सीधा अलिफ ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो है एक पेज, और एक पेज नीचे से ऊपर की तरफ। और जो छोटे तलबा तालबात हैं वो एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे तो उनके लिए और ज़्यादा आसानी होगी। ज़रूरी नहीं कि जो है सारी लाइनें भरी हुई हों, एक एक लाइन छोड़ के भी लिखेंगे तो उनके लिए और अच्छी सफाई सुथराई के साथ वो लोग लिख सकेंगे। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बा बनाना सीखेंगे।